नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्पिरिचुअल ग्रेस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। 16 अगस्त अधिक मास सावन की आखिरी अमावस्या है और ध्यान से सुने, आप सभी लोग जानते हैं कि 16 अगस्त को है अधिक मास की अमावस्या तिथि है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे, पंडित जी ने 7 तिथियों में 5 दीपक वाला उपाय बताया था, जिसमें से एक अमावस्या तिथि भी है, वह भी अधिक मास की अमावस्या तिथि। और अब आपके पास आखिरी मौका बचा हुआ है। किसी ने अगर इस उपाय को अभी तक भी न किया हो तो आखिरी बार 16 अगस्त को इस अधिक मास के समापन के दिन, अधिक मास के पूर्ण होने पर आप यह उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद वापस से सावन का महीना शुरू हो जाएगा और सावन के दिन आ जाएंगे। तो आपके पास 16 अगस्त का आखिरी दिन है, जिस दिन आप लोग 5 दीपक वाला उपाय कर सकते हैं और अपने घर के ऊपर, अपने घर परिवार के ऊपर भगवान भोलेनाथ आशीर्वाद को प्राप्त करवा सकते हैं। 5 दीपक वाला उपाय हम आपको इस वीडियो में और अच्छे से समझाने वाले हैं, ताकि जिन लोगों ने अभी तक भी इस उपाय को किसी कारणवश अभी तक 7 तिथियों पर नहीं कर पाए हो, तो हो यह आखिरी तिथि और इस अधिक मास के आखिरी दिन जरूर कर ले। इस उपाय को आप समझिए और अच्छे से करिएगा। इस उपाय को करने का जो समय होता है वह शाम का समय होता है, मतलब कि प्रदोष काल का समय होता है। कब से कब तक का? लगभग 6 बजे के बाद का जो समय रहता है, उसके बाद कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। रात के 8 बजे से पहले कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। 16 अगस्त को 6 बजे के बाद कभी भी आप इस उपाय को कर लेना। इस उपाय को करने में सबसे अच्छी बात यह है कि इस उपाय को आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। घर के साथ साथ में 2 और ऐसे स्थान हैं जहां पर आप इस उपाय को कर सकते हैं, जो कि हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहली चीज, इसके बारे में आपको आवश्यकता होती है 5 दीपों की। अब यह जो 5 दीपक आप लोग लेते हो, यह आटे के दीपक लेते हो, मिट्टी के भी ले सकते हो, पर मिट्टी के लेने में नए दीपक लेने होते हैं। जिसका मन है मिट्टी के दीपक में ही करने का, तो आपके पास जो पुराने दीपक रखे हुए हो उन्हें धोकर आप इसमें उपयोग कर सकते हैं। इस उपाय में तो हम जो आपको मतलब अनुमान से बताते हैं, वह बताते हैं कि आप 5 आटे के दीपक लीजिए। थोड़ा सा आटा गूंद कर 5 आटे के दीपक आप लोग तैयार कर लीजिए। अब इन 5 दीपक के अंदर जो आप बाती रखेंगे ना, लंबी बाती रखेंगे। लंबी बाती रखने का मतलब यह है कि आपके घर के वंश की वृद्धि होगी। इस वजह से इन 5 दीपक के अंदर आपको लंबी बाती रखनी होगी। 5 अलग, मतलब 5 दीपक में एक एक लंबी बाती रखना। उसके बाद में शुद्ध देसी गाय का भी 5 दीप के अंदर डाल देना है। डालने के बाद क्या करना है, शाम के समय प्रदोष काल में 6 बजे के बाद कभी भी आप अपने घर के मंदिर में हैं, यहाँ पर आपके लड्डू गोपाल विराजित हैं, यहाँ पर आपके सभी भगवान जी विराजित हैं, शिवजी विराजित है। अब आपको क्या करना है, शाम का समय वैसे ही रहेगा 6 बजे के बाद का, या इस उपाय को आप ऐसा भी कर सकते हैं, अपने पशुपतिनाथ का व्रत किसी का चल रहा है तो वह पूजन से पहले भी कर सकते हैं या पूजन के बाद भी कर सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे आप ऐसा कर सकते हैं। एक उपाय अलग से ही होगा, ऐसा नहीं कि आप अपने मतलब व्रत की पूजन कर रहे उसमें मिलाकर आप यह उपाय कर रही हैं, ऐसा नहीं होगा। यह जो उपाय है यह अलग ही होगा। तो आपको करना क्या है, 6 बजे के बाद कभी भी अपने घर के भगवान जी के पास आ जाना है और वहां पर आकर, शाम के समय हो ही गया होगा, सबसे पहले आपको अपने घर के दिया बाती करनी है। आप अपने घर में भगवान जी के लिए अलग से दीपक लगा दीजिए।
ठीक है। और यह जो 5 दीपक आपने तैयार किया है, जिसके अंदर आपने लंबी बाती और शुद्ध देसी गाय का घी डाला हुआ है, इनको एक थाली में आप लोग जमा कर रख लो। आपको करना क्या है कि इन 5 दीपक को आपको अपने घर में भगवान जी के सामने बैठकर ही जलाना है, अगर आप इस उपाय को अपने घर में कर रहे हैं। क्योंकि इस उपाय को करने का एक और स्थान है, जो कि है भगवान शिव जी का मंदिर। भगवान शिव जी के मंदिर जाकर अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो आपको यह दीपक अपने घर में जलाने की जरूरत नहीं है। मंदिर में जाकर भगवान के सामने इस उपाय को मतलब इन 5 दीपक को जला सकते हैं। तो हम आपको बताते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले जो लोग इस उपाय को घर में कर रहे हैं, वह इन 5 दीपकों को जला सकते हैं। अपने घर में भगवान जी के सामने बैठकर दीपकों को जलाने के बाद वहां से उठकर सीधा आप लोग अपने मुख्य द्वार पर आ जाइए। यहाँ पर भी इस उपाय को करने के 2 स्थान है। सबसे पहला स्थान है आपके घर का मुख्य द्वार। दूसरा स्थान है तुलसी का पौधा लगा हुआ होगा आपके घर में, उसके पास में आप यह वाला उपाय कर सकते हैं। यह आपके घर में ही है। अब दोस्तों, आटे का दीपक क्या करना है। आटे के दीपक होंगे आप लोगों के, तो अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर की साइड इस उपाय को कर रहे हो तो यहाँ पर दिक्कत एक है कि यह दीपक बहुत सुरक्षित रहने चाहिए। क्योंकि बाहर की साइड रखोगे तो कुत्ता बिल्ली अगर गाय भी आते हैं तो इन दीपों को नुकसान कर सकते हैं। क्योंकि यह दीपक आटे के होंगे। इसी स्थान पर अगर यह दीपक मिट्टी के होंगे तो फिर कोई बात नहीं, आपके दीपक सुरक्षित रहेंगे। कई सारे लोग यह भी कहते हैं कि हवा चलती है तो दीपक बच जाते हैं। तो उस स्थान पर आपके कुछ ऐसी चीज रख देनी होगी जिससे कि वह हवा का झोंका जो है दीपक ना लगे, जिससे कि वह दीपक अच्छे से जलते रहे। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। यह आपके प्रश्न जिनका हमने आपको अभी इसी समय जवाब दे दिया है। तो आपको यह दीपक को जलाकर अपने घर के मंदिर में उठाकर लाना है और सीधा अपने घर के मुख्य द्वार पर आ जाना है। जो लोग किराए के घर में रहते हैं उनका मेन गेट हो या उसके बाहर की साइड आपको यह उपाय करना है। जब आप अपने घर के अंदर की साइड खड़े हो और आपका जो उस समय सीधे हाथ की चौखट पर मुख्य द्वार पर आपको यह उपाय करना है। और बिल्कुल चौखट पर यह उपाय नहीं करना है कि चौखट पर आपने यह दीपक रख देना है। चौखट का हल्का सा बाहर का हिस्सा जहां पर कई सारे लोगों का आना जाना बना होता है, तो आपको करना क्या है, वहीं पर बैठने के बाद इन 5 दीपों को एक एक करके भगवान शिव जी के नाम का जाप करते हुए, स्मरण करते हुए और भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हुए अपने घर परिवार के लिए यह 5 दीपक लाइन से रख देने हैं। लंबी बाती का जो मुख होगा वह बाहर की साइड होना चाहिए। तो 5 दीपों को लाइन से जमा कर रखना है। उसके बाद में दीपक जलाने के बाद आप भगवान से प्रार्थना करने के बाद वहां से उठ सकते हैं। यह काम अगर आप अपने तुलसी के किनारे के पास कर रहे हैं और आपके पास आटे के दीपक है और आपको को डर है कि बाहर कुत्ता बिल्ली नुकसान पहुंचा देंगे, तुलसी के पास इन 5 दीपक को जमा दीजिए। थोड़ा इधर उधर भी रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप भगवान शिव जी के नाम का स्मरण कीजिएगा और भगवान शिव जी से अपने घर परिवार के लिए प्रार्थना कीजिएगा। उसके बाद में आपको करना क्या है कि आपका यह उपाय यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। पर जो लोग यह उपाय मंदिर में कर रहे हैं, क्या करना है, एक प्लेट में 5 दीपक तैयार करके भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचे। वहां पर भगवान शिव जी के शिवलिंग के सामने बैठकर ही इन 5 दीपक को जलाएं।
दीपक को जलाने के बाद फिर आप भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में या आसपास इन दीपक को रख दीजिए। भगवान शिव जी का नाम जाप करते हुए और भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हुए आप चाहे तो इन पांचों दीपक को भगवान शिव जी की चौखट पर भी रख सकते हैं। तो यह 3 वह स्थान है जिन स्थानों पर आप लोग यह उपाय को कर सकते हैं। तो कौन कौन से स्थान है? सबसे पहले आपके घर का मुख्य द्वार, दूसरा है तुलसी के पास, तीसरा है यहाँ भगवान शिव जी का मंदिर। इन तीनों स्थानों पर आप यह वाला उपाय कर सकते हैं। पर अभी इस उपाय को पूर्ण नहीं माना जाएगा तो शाम के समय तो आपने यह दीपक जला दिए। दीपक जलाने के बाद आपको सुरक्षा भी करनी है। यह पांचों दीपक सुरक्षित जलने चाहिए, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, वरना फिर आपका उपाय काम ही नहीं करेगा। तो यह पांचों दीपक जो आपने मतलब चाहे मुख्य द्वार के बाहर की साइड रखे हुए हो, चाहे तुलसी के पास रखे हो, चाहे शिव मंदिर में रखे हो, इस बात का ध्यान रखना है पांचों दीपक सुरक्षित पूरे जलने चाहिए। ऐसा नहीं कि वह हवा से बैठ जाएं या कोई कुत्ता बिल्ली पहुंचा जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वह पांचों दीपक सुरक्षित जलते रहना चाहिए जब तक वह अपने आप ना हो जाए हैं। उसके बाद में क्या करना है कि इन दीपकों को एक नियम के अनुसार ठंडा भी करना है। ठंडा कैसे करोगे? जब ये अच्छे से जल जाए तब इन्हें उठाना है। सुबह के समय जाकर उठाना है। सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर फिर इन पांचों दीपकों को उठा लेना है। रात्रि में नहीं उठाना है। सुबह उठाकर इनका विसर्जन करने के लिए आप लोग किसी भी नदी, बावरिया, तालाब या सरोवर के पास जाकर इनका विसर्जन कर सकते हैं। अगर आटे के हैं तो मिट्टी के हैं तो मिट्टी के दीपक आप उठाकर अपने घर में ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आटे के दीपक है तो आप अपने घर में किसी भी पेड़ के नीचे इन दीपों को रख दीजिए। एक तरीके से वह वहां पर विसर्जित मान लिया जाएंगे। तो यहाँ पर जाकर यह उपाय पूर्ण होता है। जिन्होंने मंदिर में जाकर किया था उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनका यह उपाय वही रात्रि में ही पूर्ण हो जाएगा। बस वह दीपक हवा की जो दिक्कत है उसके लिए आप थोड़ा ध्यान रखिए कि कोई चीज ऐसी रख दीजिए जिससे कि हवा जो है सीधा दीपकों में ना लगे, जिससे कि दीपक ना बुझे। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको इस उपाय को पूर्ण करना है और यह उपाय जिस व्यक्ति ने कर लिया उसके घर में सुख समृद्धि आनी ही आनी है, उसके घर में खुशियां आनी ही आनी है। और सबसे बड़ी चीज धन की जो समस्या होगी ना वह धीरे धीरे करके आपके घर से दूर हो जाएगी। तो आपको इस उपाय को जरूर करना है और इस उपाय को घर के किसी एक व्यक्ति को करना है, मतलब कि घर की जो माताएं बहनें होती है ना उनको करना है, ना कि सभी सदस्यों को करना है। दोस्तों इस वीडियो को एक बार समाप्त करते हैं। मित्रों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जय मां।